डीडी किसान, बदलते भारत की शान। मौसम खबर के सह प्रायोजक हैं एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड। संपन्न भारत की पहचान, बीमित फसल, खुशहाल किसान। पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में दिखेगा पश्चिमी विक्षोभ का असर। पश्चिमी हिमालय इलाकों में बारिश और बर्फबारी की संभावना। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कहीं कहीं तेज हवाओं के साथ ओले पड़ने का अनुमान। हिमाचल प्रदेश में कुछ जगह बिजली चमकने के साथ ही पड़ सकते हैं ओले। और सौराष्ट्र और कच्छ में कहीं कहीं गर्म हवाएं चलने के आसार। महाराष्ट्र के भीतरी इलाकों में 2 से 4 डिग्री तक बढ़ सकता है अधिकतम तापमान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मौसम खबर में आप सभी का स्वागत। मैं हूं मुकुल शर्मा। मौसम खबर में जानेंगे आने वाले दिनों में कहां होगी बारिश, कैसी रहेगी तापमान की स्थिति, साथ ही ऐसे मौसम में किसानों के लिए क्या है कृषि विशेषज्ञों की सलाह। लेकिन शुरुआत करते हैं मौसम की खास खबरों से। क्या कुछ खास रहेगा, आइए जानते हैं। सबसे पहले अगर बात की जाए पश्चिमी हिमालय इलाकों की, तो यहाँ पर बारिश और बर्फबारी का अंदेशा जताया गया है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कहीं कहीं तेज हवाओं के साथ ओले पड़ने का अनुमान है। भी कहीं कहीं तेज हवाओं के साथ ओले पड़ सकते हैं। बात अगर की जाए देश के दूसरे हिस्सों की, यानी वहां पर क्या कुछ खास रहेगा, ये लगातार आपको बता रहे हैं। केरल और माही की भी अगर बात की जाए तो यहां पर कहीं कहीं बिजली चमकने के साथ ही तेज हवाएं चलने के आसार हैं। इसके साथ ही अगर बात की जाए केरल और माही की, तो यहां पर आपको बता रहे हैं लगातार हम कहीं कहीं बिजली चमकने के साथ ही तेज हवाएं चलने के आसार जताए गए हैं। ओडिशा, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी कुछ जगह तेज हवाएं चल सकती हैं। असम और मेघालय की अगर बात की जाए तो कहीं कहीं तेज हवाओं के साथ ओले पड़ने की संभावना है। असम के दक्षिणी हिस्से, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा में भी भारी बारिश की संभावना जताई गई है। सौराष्ट्र और कच्छ में आपको बता दें कहीं कहीं गर्म हवाएं चलने का अनुमान है। इसके साथ ही महाराष्ट्र की अगर बात की जाए तो भीतरी इलाकों में 2 से 4 डिग्री तक अधिकतम तापमान में इजाफा हो सकता है। और आइए अब आगे बढ़ते हैं, नजर डालते हैं बारिश के पूर्वानुमान पर। अगले 2 दिन देश के किन किन हिस्सों में बारिश हो सकती है और कहां कहां मौसम साफ बना रहेगा, आइए जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। मौसम के हाल में सबसे पहले बात करते हैं उत्तर भारत के पहाड़ी इलाकों की। रविवार को जम्मू कश्मीर और लद्दाख के अनेक हिस्सों में बारिश की संभावना है। वहीं रविवार को हिमाचल प्रदेश में कुछ जगह बारिश के आसार बने हुए हैं। साथ ही अगले 2 दिन उत्तराखंड में कहीं कहीं बारिश की संभावना है। वहीं रविवार और सोमवार को पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में बारिश का अनुमान नहीं है। पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अगले 2 दिन बारिश की संभावना नहीं है। साथ ही रविवार और सोमवार को पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान में भी बारिश के आसार नहीं हैं। वहीं 2 दिन पूर्वी भारत के गांगे पश्चिम बंगाल में इक्का दुक्का जगह बारिश का अनुमान है। साथ ही रविवार और सोमवार को उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कहीं कहीं बारिश की संभावना बनी हुई है। रविवार को अरुणाचल प्रदेश में इक्का दुक्का जगह बारिश का अनुमान है। वहीं रविवार को असम और मेघालय में कहीं कहीं बारिश के आसार हैं। साथ ही रविवार को नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी इक्का दुक्का जगह बारिश की संभावना है। अगले 2 दिन ओडिशा में भी कहीं कहीं बारिश की संभावना जताई गई है। रविवार और सोमवार को बिहार और झारखंड में भी बारिश के आसार फिलहाल नहीं हैं।
मध्य भारत की बात करें तो रविवार और सोमवार को पूर्वी और पश्चिमी मध्य प्रदेश में बारिश की संभावना नहीं है। अगले 2 दिन छत्तीसगढ़ में भी बारिश का अनुमान नहीं है। वहीं रविवार और सोमवार को मध्य महाराष्ट्र में बारिश की संभावना नहीं है। साथ ही अगले 2 दिन मराठवाड़ा में बारिश का अनुमान नहीं है। रविवार और सोमवार को गुजरात में भी बारिश की संभावना नहीं है। दक्षिण भारत की बात करें तो रविवार और सोमवार को तटीय आंध्र प्रदेश में बारिश का अनुमान नहीं है। साथ ही अगले 2 दिन रायलसीमा में भी बारिश नहीं होगी, जबकि रविवार को तमिलनाडु और पुदुचेरी में कहीं कहीं बारिश की संभावना है। अगले 2 दिन तटीय कर्नाटक में इक्का दुक्का जगह बारिश का अंदेशा है। साथ ही रविवार और सोमवार को दक्षिणी कर्नाटक के भीतरी इलाकों में भी कहीं कहीं बारिश के आसार बने हुए हैं। वहीं 2 दिन केरल में भी कुछ जगह बारिश की संभावना बनी हुई है। रविवार और सोमवार को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के कुछ हिस्सों में भी बारिश का अनुमान जताया गया है। तो जाना आपने देश के किन हिस्सों में फिलहाल बारिश हो सकती है, लेकिन बात अगर करें पिछले 24 घंटों के दौरान देश के किन हिस्सों में बारिश दर्ज की गई, आइए जानते हैं। सबसे पहले अगर बात की जाए तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल की, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कहीं कहीं बारिश दर्ज की गई। साथ ही अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भी छिटपुट बारिश हुई। सौराष्ट्र और कच्छ की अगर बात की जाए तो यहाँ पर आपको बता दें कुछ जगह गर्म हवाएं चली। इसके साथ ही कोंकण और गोवा के कुछ हिस्सों में भी गर्म हवाएं दर्ज की गईं। लगातार जो गर्म हवाएं हैं वो दर्ज की जा रही हैं अलग अलग हिस्सों में, और ऐसी स्थिति में तापमान की स्थिति फिलहाल क्या रहेगी, आइए जान लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अधिकतम तापमान की। हिमाचल प्रदेश की अगर बात की जाए तो आपको बता दें यहाँ पर कुछ जगह अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 5 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया। उत्तराखंड में भी कुछ स्थानों पर अधिकतम तापमान की यही स्थिति दर्ज की गई। पाँच डिग्री सेल्सियस अधिक जो तापमान है वो यहाँ दर्ज किया गया था, लेकिन इसके साथ साथ सौराष्ट्र और कच्छ में कुछ जगह अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 5 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा। साथ ही कोंकण गोवा के कुछ हिस्सों में भी अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 5 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया। पश्चिमी राजस्थान के कई इलाकों में आपको बता दें अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज हुआ। बात करें अगर पंजाब की तो यहाँ भी कुछ जगह अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया। वहीं झारखंड के कई इलाकों में अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज हुआ। जबकि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की भी अगर बात की जाए तो कुछ जगह अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री सेल्सियस नीचे यानी कम दर्ज किया गया। इस बीच देश के मैदानी इलाकों में सबसे अधिक तापमान सौराष्ट्र और कच्छ के भुज में दर्ज हुआ। यहां अधिकतम तापमान 40.8 डिग्री सेल्सियस रहा। और अधिकतम तापमान के बाद अब आइए बात करते हैं न्यूनतम तापमान की स्थिति की। सबसे पहले अगर बात करें खासतौर से अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की, तो यहाँ पर कई जगह न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया। इसके साथ ही सौराष्ट्र और कच्छ में भी कहीं कहीं न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज हुआ। वहीं कर्नाटक के तटीय इलाकों में कई जगह न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा। पश्चिमी राजस्थान की अगर बात करें तो कई हिस्सों में यहां न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया। साथ ही अरुणाचल प्रदेश में भी कई जगह न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा। वहीं बिहार की अगर बात की जाए तो कुछ जगह न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री सेल्सियस से नीचे यानी कम दर्ज किया गया। इसके साथ ही विदर्भ की अगर बात करें तो ज्यादातर हिस्सों में न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री सेल्सियस नीचे रहा। वहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो कुछ जगह न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री सेल्सियस नीचे यानी कम दर्ज हुआ। इस बीच देश में सबसे कम तापमान उत्तराखंड के पंतनगर में दर्ज किया गया। यहां न्यूनतम तापमान 11.4 डिग्री सेल्सियस रहा। तो जाना आपने तापमान, बारिश का हाल। इसी के साथ ही मौसम खबर में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक से लौटेंगे तो बात करेंगे इस मौसम में बेबीकॉर्न की खेती आप कैसे कर सकते हैं, साथ ही बताएंगे मौसम से जुड़ी कुछ और खास जानकारी। फिलहाल रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। विपदा कोई भी हो, पर किसान है सुरक्षित। AIC है ना।
भारत सरकार द्वारा स्थापित फसल बीमा विशेषज्ञ कंपनी। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल? मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल? कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद? किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। तो ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत मौसम खबर में। ब्रेक पे जाने से पहले आपने जाना देश के किन हिस्सों में बारिश की संभावना बनी हुई है और किस तरीके से अधिकतम या न्यूनतम तापमान की बात की जाए उसमें लगातार बदलाव महसूस किया जा रहा है। और यही जो बदलाव है कहीं ना कहीं हमारी फसलों पर भी असर डालता है। और ऐसे में अगर बात करें देश के अलग अलग हिस्सों की, तो यहाँ के जो किसान हैं उन्हें किन किन बातों का ख्याल रखना होगा, किस तरह की सावधानी अपनानी होगी और कौन से कृषि कार्य वो कर सकते हैं, आइए जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। बिहार में किसान सरसों की कटाई करें, किसान बीन की बुआई कर सकते हैं। इसी तरह मूंग और उड़द की बुआई कर लें। मूंग और उड़द के खेत में पर्याप्त नमी बनाए रखें। यहीं बैंगन के खेत की देखभाल करते रहें। वहां प्याज के खेतों में सिंचाई कर सकते हैं। प्याज के खेत में किसान निराई भी कर लें। इसके अलावा मक्के और गेहूं के खेत में सिंचाई कर लें। मक्के और गेहूं के खेत में उचित मात्रा में नमी बनाए रखें। मक्के के खेत में जरूरी उर्वरक का इस्तेमाल करें। साथ ही खीरे के खेत में सिंचाई किसान कर सकते हैं। किसान अभी भिंडी और खीरे की बुआई करते रहें। यहाँ करेले और लौकी की बुआई किसान कर लें। बिहार में कद्दू की बुआई के लिए ये समय उपयुक्त है। झारखंड में किसान मूंग की कटाई करें। साथ ही काबुली चने की कटाई किसान करते रहें। किसान धान के खेत में निराई भी कर लें। यहीं सरसों के खेत में किसान सिंचाई कर सकते हैं। साथ ही अलसी के खेत में सिंचाई करें। वहीं भिंडी और बैंगन की रोपाई किसान करते रहें। शिमला मिर्च की भी किसान रोपाई कर लें। यहाँ कद्दू और करेले की रोपाई किसान कर सकते हैं। इसके साथ ही खीरे और लौकी की किसान रोपाई कर लें। इस समय अरहर की तैयार फसल की किसान कटाई करते रहें। अभी गेहूं के खेत में पर्याप्त नमी बनाए रखें। इसके अलावा मक्के के खेत में सिंचाई के लिए ये समय उचित है। झारखंड में प्याज और लहसुन में कीट लगने की संभावना है। ऐसे में प्याज और लहसुन के खेत में विशेषज्ञों की सलाह से किसान कीटनाशक का छिड़काव कर सकते हैं। तो जाना आपने किन किन बातों का ख्याल आपको रखना होगा। आइए आगे बढ़ते हैं और आज की फसल में बात करते हैं बेबी कॉर्न की। जी हाँ, जो कि मक्का का ही एक रूप है, लेकिन इसकी खेती आपको कैसे करनी है और अभी का जो मौसम है इसके लिए उचित माना जाता है। इसके फायदे की अगर बात की जाए, ना सिर्फ बेबी कॉर्न की जो प्रमुख फसल है उससे आपको फायदा हो सकता है, बल्कि इसकी जो फसल है उसको आप हरे चारे के रूप में भी प्रयोग में ला सकते हैं। लेकिन इस दौरान आपको और किन बातों का ख्याल रखना होगा, इसके लिए आइए नजर डाल लेते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट पर। बेबी कॉर्न मक्का की कोई किस्म नहीं है, बल्कि वो अवस्था है जब भुट्टे में दाने बनने वाले हो या बनने शुरू हुए हों। इसका इस्तेमाल सलाद के साथ साथ सब्जी, खीर और हलवे में भी होता है। बाजार में बेबी कॉर्न की काफी मांग है। ये अमेरिका, यूरोप और दक्षिण एशिया में काफी मशहूर है। अब भारत के शहरी इलाकों में भी इसकी लोकप्रियता तेजी से बढ़ रही है। यही वजह है कि भारत में इसकी खेती मुख्य रूप से शहरों से सटे इलाकों में होती है। ये काफी पोषक है और शायद यही बढ़ती हुई मांग की वजह है। इसके खेत की तैयारी आम मक्का की तरह ही होती है और इसे 2 तरह से उगाया जाता है। आदर्श अवस्था में 1 हेक्टेयर में 58,000 पौधे लगाए जाते हैं। इस पद्धति में स्वीट और बेबी कॉर्न दोनों ही प्राप्त होते हैं।
दूसरी पद्धति में 1 हेक्टेयर जमीन पर पौधों की संख्या 1.25 लाख के करीब होती है। इसमें तमाम भुट्टे बेबी कॉर्न के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं। बेबी कॉर्न के लिए 1 हेक्टेयर जमीन पर 20 से 25 किलोग्राम बीज की जरूरत होती है। 1 हेक्टेयर के लिए 1.5 से 2 क्विंटल नाइट्रोजन 3 बार में डालना होता है। इसकी फसल अमूमन 50 से 60 दिन में तैयार हो जाती है। तुड़ाई पर खास ध्यान देने की जरूरत है, चूंकि भुट्टा बहुत तेजी से बढ़ता है, इसलिए इसे जितना जल्दी हो सके बाजार भेज देना चाहिए। सुबह का समय तुड़ाई के लिए उपयुक्त है। पौधों में बाल यानी झंडा निकलते ही तोड़ दें और 3 दिन में 1 बार तुड़ाई कर लेनी चाहिए। इस तरह एक फसल के लिए औसतन 7 से 8 तुड़ाई पर्याप्त होती है। 1 हेक्टेयर में 15 से 19 क्विंटल तक बेबी कॉर्न हो सकते हैं। भुट्टे तोड़ने के बाद पौधों को हरे चारे के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है या इसे बेचकर अतिरिक्त आमदनी प्राप्त की जा सकती है। 1 हेक्टेयर से किसान को 250 से 400 क्विंटल तक हरा चारा मिल सकता है। दिल्ली के आसपास के इलाकों में किसानों ने बेबी कॉर्न प्रसंस्करण के संयंत्र भी लगाए हैं। प्रसंस्करण के बाद बेबी कॉर्न के दाम भी अच्छे मिलते हैं और इसे लंबे समय तक भंडार करके रखा भी जा सकता है। तो जाना आपने कैसे आप बेबी कॉर्न की खेती कर सकते हैं सफलतापूर्वक। अब आइए आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं मौसम के लिहाज से पश्चिम बंगाल की अगर बात की जाए तो किसान यहाँ कौन कौन से कृषि कार्य कर सकते हैं। पश्चिम बंगाल के किसान इस वक्त मक्के की बुआई कर लें। यहाँ के किसान सरसों की कटाई कर सकते हैं। पश्चिम बंगाल में जूट की बुआई किसान करते रहें। इलायची के खेत में निराई किसान इस वक्त कर लें। पश्चिम बंगाल में आलू की खुदाई किसान कर सकते हैं। अदरक की बुआई के लिए किसान खेतों को तैयार करें। पश्चिम बंगाल में जूट के खेत में सिंचाई किसान कर लें। साथ ही धान के खेत में जरूरी उर्वरक का इस्तेमाल किसान कर सकते हैं। पश्चिम बंगाल में भिंडी की बुआई किसान कर लें। धान के खेत से जल निकासी का प्रबंध किसान अवश्य करें। और इसी के साथ ही मौसम खबर में यहां वक्त हो चला एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक से लौटेंगे तो आपको बताएंगे कृषि और मौसम से जुड़ी कुछ और खास जानकारी। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। शहर की बात स्वाद के साथ, संस्कृति का मिलन परंपरा के साथ। देखिए स्वाद का सफर हर शनिवार दोपहर 12 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ये तो रामू है ना? पोता 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 दिन रात एक ही रट लगाए रहती। बचपन गुजर गया, 55 जाने वाला है, लेकिन ये सड़क घुटनों के बल ही चल रही है अब तक। छोटे ने कोई न कोई लड़की जरूर पसंद कर रखी होगी। इतने सालों से वो शहर में रह रहा है, हो सकता है उसकी जिंदगी में कोई लड़की हो। बुआ ने अपने परिवार को तो संभाला नहीं और दूसरे को नसीहत देने की बात करती है। बुआ की छोड़, वो तो सुबह सुबह चली गई। अपने मन की बात कर, तेरी जान पहचान में कोई लड़की है? दामन मिट्टी का सोमवार से शुक्रवार रात 9:30 बजे डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत मौसम खबर में। आइए बात करते हैं मौसम के लिहाज से ओडिशा की अगर बात की जाए तो यहाँ किसान कौन कौन से कृषि कार्य कर सकते हैं। आप बता दें ओडिशा में किसान केले और पपीते की बुआई अभी कर सकते हैं। साथ ही खीरे, कद्दू और भिंडी की बुआई भी किसान यहाँ कर लें। ओडिशा के किसान पालक की बुआई जारी रखें। साथ ही प्याज के खेत में किसान निराई का काम कर सकते हैं।
ओडिशा में प्याज के खेत में किसान सिंचाई कर लें। ओडिशा में प्याज की रुपाई भी किसान इस वक्त कर सकते हैं। ओडिशा के किसान पक चुकी सरसों की कटाई कर लें। साथ ही यहां के किसान मूंगफली की खुदाई भी कर सकते हैं। इसके साथ ही ओडिशा के किसान धान की रुपाई कर लें। टमाटर की तुड़ाई किसान अभी कर सकते हैं। और आइए अब आपको बताते हैं मौसम में अगले 2 दिन क्या कुछ खास रहेगा। सबसे पहले अगर बात की जाए पश्चिमी हिमालय इलाकों की, तो यहां पर आपको बता दें बारिश और बर्फबारी का अंदेशा जताया गया है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कहीं कहीं तेज हवाओं के साथ ओले पड़ने का अनुमान है। गिलगित बल्तिस्तान और मुजफ्फराबाद में कहीं कहीं तेज हवाओं के साथ ओले पड़ सकते हैं। हिमाचल प्रदेश की अगर बात करें तो यहां इक्का दुक्का जगह बिजली चमकने के साथ ही ओले पड़ने की संभावना है। केरल और माहे में भी कहीं कहीं बिजली चमकने के साथ ही तेज हवाएं चल सकती हैं। ओडिशा, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी कुछ जगह तेज हवाओं का अनुमान जताया गया है। असम और मेघालय की अगर बात करें तो यहां भी कहीं कहीं तेज हवाओं के साथ ओले पड़ने की संभावना है। असम के दक्षिणी हिस्से, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा में भारी बारिश की संभावना जताई गई है। सौराष्ट्र और कच्छ में आपको बता दें कहीं कहीं गर्म हवाएं चलने का अनुमान है। साथ ही महाराष्ट्र के भीतरी इलाकों में 2 से 4 डिग्री तक अधिकतम तापमान में इजाफा हो सकता है। और आइए अब चलते चलते नजर डालते हैं देश के प्रमुख शहरों के तापमान पर। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। हमें उम्मीद है कि मौसम खबर से आपको मदद मिल रही होगी। मौसम की ताज़ा जानकारी और कृषि सलाह लेकर फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।